राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सावन सोमवार में सुनी जाने वाली एक भाई बहन की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो आप पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किशन नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, इसलिए वह गाय बछड़ों को चरा कर लाता था और उससे जो आमदनी होती थी उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। किशन के परिवार में किशन की पत्नी राधा और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा था जो 5 साल का था और छोटी बेटी थी जो कि 3 साल की थी। अब किशन पहले गांव के लोगों की गाय बछड़ों को इकट्ठा करके जंगल ले जाता और ऐसे ही किसी ने तरस खाकर एक गाय किशन को दे दी थी ताकि वह भी अपने परिवार का गुजारा कर सके। और किशन उन गायों के साथ अपनी गाय को भी चरा कर लाता था और ऐसे ही गाय ने बछड़े को जन्म दिया और ऐसे ही उसके पास 2-3 गाय और बछड़े हो गए थे एक गाय से। और किशन की जो पत्नी थी राधा, वह भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपने पति के हर काम में हाथ बटाती, जो उसका पति कमा कर लाता उसमें खुश रहती और अपनी गृहस्थी को चला रही थी। परिवार में सुख था, चैन था और खुशी थी। पैसे की कमी थी, फिर भी वो लोग खुश थे। धीरे धीरे किशन के पास 4-5 गाय और 4-5 बछड़े हो गए थे। अब किशन अपने गायों का दूध निकालता, उसे बेचता, दही बेचता, घी बेचता, उससे थोड़ी अतिरिक्त आय हो जाती। इससे किशन का परिवार अच्छे से दोनों वक्त खाना खाता और सही से अपना गुजारा करने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किशन भी अपने बच्चों और अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कहते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। वही किशन की ज़िंदगी में भी समय ने ऐसी करवट ली कि किशन की सारी खुशियां धरी की धरी रह गईं। हुआ यह कि किशन की पत्नी राधा बीमार हो गई। किशन ने राधा का वैद्य जी से इलाज कराया, लेकिन किशन की पत्नी को कोई आराम नहीं लगा। धीरे धीरे किशन की पत्नी ने खाट पकड़ ली और वह बीमार, उसकी जो बीमारी थी बढ़ती चली गई। उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब वैद्य जी ने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे और कहा, किशन, अब तुम्हारी पत्नी का इलाज हमसे नहीं हो पाएगा। उनकी जो बीमारी है वो असाध्य है, उसका कोई इलाज नहीं है। धीरे धीरे किशन की पत्नी राधा और बीमार होती चली गई और एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। अब किशन के ऊपर तो मानो आफत टूट पड़ी थी। अब किशन अपने दोनों बच्चों को लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कहते हैं कि इंसान कर भी क्या सकता है, मौत के आगे तो अच्छे अच्छे लाचार हो जाते हैं। जब जिसका समय आता है वह आकर ही रहता है। किशन की पत्नी बड़ी धार्मिक थी, बड़ी पूजा पाठ किया करती थी, तो यही किशन की छोटी बेटी पर भी उसका ही अपनी माँ का असर था। वह छोटी थी, 3 साल की, फिर भी वह भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। अब किशन घर के काम करता, फिर जंगल जाता, जो उसके लिए आसान नहीं था। कैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करे और कैसे वो अपने घर की गृहस्थी को चलाए। अब किशन बड़ा परेशान रहने लगा। एक तो बच्चे छोटे, ऊपर से गरीबी और ऊपर से परेशानी की, पैसा भी जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब किशन के मन में दूसरी शादी करने का विचार आने लगा। अब वह अपनी शादी करने की तैयारी करने लगा। उसने एक लड़की देख ली थी जो कि गरीब घर से थी। किशन उससे शादी करके उसे अपने घर ले आया, क्योंकि किशन को तो घर में एक बीवी की ज़रूरत थी। किशन तो बीवी को पाकर उसके प्यार में ऐसा पागल हुआ कि वह तो अपने बच्चों तक को भूल गया। किशन की पत्नी जो दूसरी थी उसका नाम सुमन था। सुमन जब घर में आई तो पहले आते उसने बच्चों को बहुत प्यार दिखाया। बच्चे भी अपनी माँ को भूलकर उसे माँ समझने लगे।
लेकिन उसके मन में तो दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी। वह सोचने लगी, अगर मेरे और किशन के बच्चे होंगे तो ये तो मेरी जो भी हाल तो इनके पास है ही क्या, गरीब हैं, उसमें भी यह हिस्सेदार होगा। इसलिए वह उनको बर्दाश्त नहीं करती थी। छोटी जो किशन की बेटी थी उसका पूजा पाठ करना तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाता था। किशन का बेटा तो उसे फूटी आँख नहीं सुहाता था। वह तो सोचती, अगर ये बच्चे भी मर जाएं तो अपनी कोख से बच्चे जन्म देगी, वही उसके अपने होंगे। धीरे धीरे अब उसने किशन को अपने वश में करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे चालें चलती कि किशन पूरी तरीके से उसके रंग में रंग गया। किशन का मोह अब अपने बच्चों की तरफ ख़त्म होता जा रहा था। अब जब सुमन को पूरी तरह विश्वास हो गया कि किशन अब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका है, वह जैसे कहती वैसे होता है, तो अब उसने बच्चों को सताना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे बच्चों से काम कराती, उन्हें धमकाती पीटती, भूखा रखती, खाने को नहीं देती। लेकिन दोनों बहन भाइयों में बहुत प्रेम था। वो दोनों चुपचाप अपना सहन कर लेते। वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, तूने हमारी माँ को हमसे क्यों छीन लिया। लेकिन फिर भी वो दोनों चुपचाप जो माँ कहती काम करते, पिटाई खाते और अपनी कोठड़ी में पड़े रहते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब लड़की 10 साल की हो गई थी और उसका भाई 12 साल का। अब किशन की पत्नी सुमन एक दिन किशन से कहने लगी कि तुम गाय चराने जंगल में क्यों जाते हो। अब ये लड़का बड़ा हो गया है, ये गाय चरा कर लाएगा, तुम्हारा हाथ बटाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिससे घर की आमदनी बढ़ेगी, ताकि खर्चा भी सही से चलेगा, 2 पैसे भी जुड़ेंगे। किशन को यह बात सही लगी। अब उसने अपने बेटे को गाय बछड़ों को देकर जंगल में चराने के लिए भेज देता। किशन की जो बेटी थी वह घर का पूरा काम करती। सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती। कोई नुकसान हो जाता तो उसकी झाड़ू से पिटाई करती। कभी उसके जो गरम तवे पर हाथ टेक देती जिससे उसका हाथ जल जाता। बेचारी बड़ी दुखी रहती, लेकिन फिर भी उन्हें यह था कि चलो दोनों बहन भाई हैं। बहन खाना बनाती। जब भैया गाय बछड़ों को चरा कर आता तो अपने भाई को बड़े प्यार से खाना खिलाती। बहन छोटी थी, फिर भी अपने भाई का दुख और दर्द समझती थी और भाई बहन का समझता था। उनका प्यार इतना गहरा था। लड़की सुबह उठती, पूजा पाठ करती, सबसे पहले उठ के पूरे आंगन में झाड़ू बुहारती और फिर नहा धोकर जो चिड़ियों को दाना डालती, जलहरी भरती, शिव जी के मंदिर में जाती और जल चढ़ाकर आती। क्योंकि सावन का महीना लग गया था। सावन के महीने में उस लड़की का नियम था, वह 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाकर आती थी। क्योंकि और तो उसके हाथ में नहीं था कि बिल्व पत्र खरीदे या फल फूल खरीदे, क्योंकि उसकी सौतेली माँ तो उसे कभी 1 पैसा भी नहीं देती थी। वह बेचारी अपने सच्चे मन से 1 लोटा जल देती और अपनी मन से भगवान को मानती। सारे दिन प्रभु का रटन करती और जो भी बहुत ही दयालु थी, उसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। यही बात सुमन को अखरती थी और उसे उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसको व्रत में भी बहुत मारती थी, लेकिन बेचारी चुप सहन कर लेती। एक दिन की बात है, जंगल में जब उसका भाई गाय और बछड़ों को चरा रहा था, तभी एक शेर आ गया और वह उस लड़के पर झपटने लगा जिसका नाम रामू था। रामू पर वह झपटने लगा तो रामू डर गया और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया तो रामू उस शेर से कहने लगा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मेरी बहन मेरे बिना मर जाएगी, मेरी बहन मेरे बिना नहीं रह सकती। तब शेर बोला, देखो मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। या तो तुम मेरा आहार बन जाओ या मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो। तब वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, गाय बछड़ा अगर मैंने दे दिया तो मेरी सौतेली माँ तो मेरी जान ले लेगी, इसलिए गाय बछड़ा मैं नहीं दूंगा। लेकिन शेर भाई, अगर तुम्हें मुझे खाना ही है तो कल तक इंतज़ार करना होगा। मैं घर में अपनी बहन से और अपने माँ बाप से पूछ कर आऊँगा कि वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने कहा कि तुम गाय बछड़ा खा लो तो मैं तुम्हें गाय बछड़ा दे दूँगा। शेर बोला, ठीक है, बात से मुकर मत जाना।
लड़का बोला, नहीं, मैं वचन का पक्का हूँ, अपना वादा निभाऊंगा। शेर ने उस पर विश्वास कर लिया और अपनी गुफा में चला गया। लड़का जब घर आया तो वह उसके जो पिताजी थे वो भी आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे। उसकी सौतेली माँ भी बैठी हुई थी और बहन घर में जो काम में लगी हुई थी, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि शाम का समय था। अब जो लड़का घर आया और अपने पिता से कहने लगा, रामू पिताजी, आज शेर मुझे खा जाता, उसने मुझ पर झपट्टा मारा है। तो किशन ने पहले तो अपने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। वह समझने लगा काम चोर है, बचना चाहता है काम से ताकि इसे गाय भैंस चरा कर नहीं लाने पड़ेंगे। लेकिन उसने 2-3 बार बोला तो उसका पिता अकड़ के बोला, क्या तू काम चोर है, और झट उसकी पिटाई करने लगा। वह रोते रोते बोला, पिताजी एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन उसके पिता ने उसकी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि उसकी सौतेली माँ कहने लगी, यह तो चाहेगा कि इसे कोई काम नहीं करना पड़े और कल से गाय बछड़े चराने नहीं जाना पड़े जंगल, ताकि शेर का डर दिखा दे। अब वह बेचारा पिटाई खाकर अपनी बहन के पास गया। बहन ने पहले अपने भाई को पानी पिलाया, प्यार से उसके पास बैठी और उसके लिए खाना लेकर आई। अब रात का समय था, दोनों बहन भाई खाना खा रहे थे। तब बहन ने पूछा, भैया रामू क्या बात है, क्यों पिताजी ने तुम्हें मारा? तब वह रामू कहने लगा, बहन क्या बताऊं, मेरे को ना आज एक शेर ने झपट्टा मारा है। वह मेरे से बोला है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। मैंने उस शेर से कहा कि मेरी बहन मेरे बिना मर जाएगी, मैं कल पूछ कर आऊँगा। तो वो कहने लगा, या तो मुझे गाय बछड़ा दो या तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। तब उसकी बहन कहने लगी, भैया तुम शेर को ना एक बछड़ा दे देना, क्योंकि ऐसा गाय रहेगी तो बछड़ा तो और हो जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें मैं कहाँ से लाऊंगी? तुम तो मेरे इकलौते भाई हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जब बहन अपने भाई को कह रही थी तो सौतेली माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। बोली, अच्छा तो मेरे बछड़े और गाय की तो कोई कीमत नहीं है, भाई को बचाना चाहती है। वह अपने मन में इस बात को रख ली, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब रामू अगले दिन गाय बछड़ों को लेकर जंगल गया तो शेर उसके इंतजार करता हुआ मिला। शेर ने कहा, क्यों भैया रामू, आज्ञा लेकर आए हो घर से? तो रामू ने कहा, हाँ आप ऐसा करो कि जो एक बछड़ा ले लो। मेरी बहन ने कहा है वो मेरे बिना तो मर जाएगी और गाय रहेगी तो बछड़ा तो और हो जाएंगे। अब शेर ने एक बछड़े पर झपट्टा मारा और उसे अपने गुफा में ले गया। अब रामू भी बहुत खुश था कि चलो शेर का डर उसके मन से निकल गया। अब वह गाय बछड़ों को चराकर जब शाम को घर आया तो उसकी सौतेली माँ अनशन पार्टी लेकर पड़ गई। जब शाम को ही किशन आया, रामू का बापू, तो वह कहने लगा कि क्या हुआ सुमन, तुम क्यों लेट रही हो, क्या बीमारी है? तब वह कहने लगी कि देखो मुझे मेरे पूरे गाय बछड़े चाहिए। मैंने तुम्हारे बेटे और बेटी की बातें सुनी हैं, वो तो गाय बछड़ों से जो नफरत करते हैं ताकि उन्हें काम करना ना पड़े। कल भी तुम्हारा बेटा काम चोरी के बहाने शेर का बहाना लगा रहा था और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आज वो एक बछड़ा शेर को देकर आएगा। धीरे धीरे एक एक करके सब गाय बछड़ों को शेर को खिला देगा तो उसे जो इस काम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर किशन बहुत गुस्से में आ गया और बोला, आने दो उसे। जब शाम को खुशी खुशी रामू अपने गाय बछड़ों के साथ आया तो घर में आते किशन और अपनी माँ का चेहरा देखकर एकदम सहम सा गया, क्योंकि वह गुस्से में उसे घूरे जा रहे थे। तब उसकी माँ सुमन जब गाय बछड़ों की गिनती करती है तो उनमें एक बछड़ा कम था। यह देखकर किशन ने आगा देखा ना पीछा और एक डंडा उठाया और रामू को मारना शुरू कर दिया। उसने रामू से ये भी नहीं पूछा कि क्या गलती हुई है, क्या बात हुई है, नहीं, और मारना शुरू कर दिया। अपने भाई की चीख पुकार सुन के बहन भी दरवाजे पर आ गई, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह भी अपने भाई को रोता देखकर रो रही थी। किशन ने रामू को तब तक पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जब वह बेहोश हो गया
तो उसकी बहन उसे लेकर अपनी कोठरी में चली गई। उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। जब किशन को होश आ गए तो अपनी बहन के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उसकी बहन ने उसे धीरज बंधाया और उसकी सिकाई की। चोट जो गहरी लगी हुई थी उसके लिए खाना लाई, खाना खिलाया और रोते रोते कहने लगी, भैया अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमारी सौतेली माँ हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। हम उसे माँ का दर्जा देते हैं लेकिन वो हमसे बहुत नफ़रत करती है, खासकर भैया तुमसे। मैं तो घर में रहती हूँ लेकिन वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई है। एक काम करो भैया, मेरे पास माँ की यह अंगूठी है, यह मेरी माँ की निशानी है क्योंकि माँ ने मरते समय मुझे दी थी। इसलिए भैया यह अंगूठी अपनी उंगली में डाल लो और यहाँ से कहीं परदेश निकल जाओ। तुम जिंदे रहोगे तो मुझे यह आशा तो रहेगी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर भैया हम मिल जाएंगे। बहन की बातें भैया भी समझ रहा था। वह कहने लगा, बहन सावन का महीना शुरू हो गया है, रक्षाबंधन आने वाला है। बहन बोली, कोई बात नहीं भैया, मैं यहीं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी और तुम्हारे नाम की राखी भोले बाबा के शिवलिंग पर बांध दूंगी। तुम जो भैया यहाँ से चले जाओ। भैया बहन की बात मान लेता है और वहीं से एक धागा उठाता है और बहन की कलावे में बांध कर कहता है, बहन ये धागा कभी टूटने मत देना, यह मेरी निशानी है ताकि हम बड़े हो जाएंगे और किसी मोड़ पर मिले ज़िंदगी के तो एक दूसरे को पहचान लेंगे। लेकिन वो बेचारे अपने मासूम बच्चे अपनी बातें कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सौतेली माँ उनकी बातें सुन रही थी। वह सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहते हैं। तभी फिर से वह अनशन पार्टी लेकर लेट गई। तब उसका पति आया तो कहने लगा कि क्या बात है भाग्यवान, आज फिर क्या हुआ? बच्चों ने कोई गलती की है क्या? आज तो मैंने उसे मारा भी बहुत है। तब वह कहने लगी, आपको पता नहीं है, बहुत गहरी चाल चली जा रही है और आज मेरा मन तो उस लड़के का मांस खाने के लिए कर रहा है। अगर तुम मुझे चाहते हो जिंदी देखना तो मुझे उस लड़के का मांस चाहिए। अगर तुम्हें अपने बच्चों को देखना है तो भूल जाओ कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। अब मैंने एक पंडित से पूछा है, मुझे एक बीमारी हो गई है जिसके लिए उसने लड़के का मांस बताया है। अगर मैं किसी और का खाऊंगी तो कोई क्या समझेगा, लेकिन हमारे घर में तो ये वैसे भी हमारे लिए बोझ हैं, काम नहीं करते, काम चोर हैं। मुझे तो इसी लड़के का मांस खाना है जिससे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तब किशन कहने लगा, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, तो हम ला देते हैं मांस, इसी लड़के का तुम्हें खिलाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी को खोकर देख चुका हूँ, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं खो सकता। यह कहकर किशन बच्चों की कोठड़ी में गया तो देखता है दोनों बहन भाई बड़े मासूम से आराम से सो रहे थे। तभी किशन ने उस लड़के को गोद में उठाया और बाहर लाकर उसे जो कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब तो उसकी सौतेली माँ बड़ी ही शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगी क्योंकि उसने तो अपनी चाल चल दी थी। अब वह रसोई घर में गई और उस लड़के को पकाने लगी। उसने चावल बनाए और उस लड़के का मांस बनाया और थाली परोसकर अपने पति को दी और अपने लिए लगाई। तभी उसके दिमाग में आया, बहन को भी भाई का मांस खाना चाहिए, बड़ा प्यार करती थी, बड़ा भाई के बिना नहीं रहती थी, सारे काम करती है लेकिन फिर भी भाई के प्यार में सब कुछ सहन कर जाती है, तो भाई का मांस तो उसे भी खिलाना बनता है। एक थाली परोसकर वह भी जो लड़की के कमरे में गई और बड़े प्यार से बोली, बिटिया चलो खाना खा लो। अब यह सुनकर लड़की को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि जो माँ बिटिया, जो माँ एक शब्द प्यार से नहीं बोल सकती, आज वो इतने प्यार से कैसे कह रही है कि बिटिया चलो खाना खा लो। लेकिन बेचारी डर के मारे चुपचाप आ गई। वह देख रही थी उसका भाई उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सोचा सुबह सुबह कहीं इधर उधर निकल गया होगा या फिर जो रात मैंने बोला था शायद घर छोड़ के भी चला गया होगा। इसलिए उसे थोड़ी तसल्ली थी, चलो उसका भाई जहाँ भी रहेगा कम से कम जीवित तो रहेगा, उसे यह आस तो रहेगी कि उसका भाई जीवित है। अब वह लड़की जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है
तो क्या देखती है कि जैसे ही वो पहला निवाला लेती है तो उसके भाई की वही उंगली जिसमें वो अंगूठी पहनाई थी उसके आगे आ जाती है और वह यह देखकर घबरा जाती है, समझ जाती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। अब वह लड़की जो चुपचाप वहाँ से उठ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई को तो इन्होंने जो मार दिया है। उस उंगली को लेकर पल्लू में दबा के अपनी कोठरी में आ जाती है और जो थाली थी कहने लगी थी माँ मैं अपने कोठड़ी में खा लूँगी, उसको फेंक देती है, खड्डा खोद के दबा देती है और भाई की उंगली को लेकर खूब रोती है। उसने अपने बड़े बुजुर्गों से इतना तो सुना था, जब तक कि अस्थियां प्रवाहित नहीं की जाती हैं तब तक किसी भी मृत व्यक्ति की जो मुक्ति नहीं होती है। अब वह उस उंगली को संभालकर जो नदी के किनारे पहुंचती है और वहां जाकर जोर जोर से विलाप करती है, कहती है हे भोलेनाथ, तुमने मेरे भैया की रक्षा क्यों नहीं की? एक ही तो मेरा सहारा था, जिसके लिए मैं जीवित थी, जिसे देखकर मेरे अंदर जीने की तमन्ना थी। क्यों तुमने मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया? और उस जो उंगली को वह उस नदी में प्रवाहित कर देती है, क्योंकि नदी में प्रवाहित होते ही उस लड़के की जो रामू था मुक्ति हो जाती है और वहाँ रो रो कर बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करती है और फिर बेचारी अपने घर आ जाती है। उधर रामू की मुक्ति हो जाती है और वह एक तोते का जन्म ले लेता है, लेकिन भगवत भक्ति के कारण उसे अपने पूर्व जन्म की याद थी। वह जानता था कि उसने जो उसकी बहन है और उसके माँ ने और उसके बाप ने उसे मारा है। अब वह तोता बनकर फिर उसी जगह आ जाता है जहाँ उसकी बहन थी। वह दूर से अपनी बहन को देखा करता था। उसकी बहन घर के अंदर काम करती थी। सावन का महीना था, बगीचों में झूले पड़े हुए थे, सब बहनें झूला झूलने जाती थीं। अड़ोस पड़ोस की लड़कियाँ, तो उस लड़की को भी वे लड़कियाँ अपने साथ ले जाती हैं। बेचारी डरते डरते जाती है और झूला झूलने लगती है, रोती रहती है। अब वह काम करके रोज़ उस बगीचे में जाती। अब उसकी माँ उस पर और अत्याचार करती है और इतना अत्याचार करती है, घर का सारा काम करवाती, लेकिन उसे खाना भी कई कई दिन तक नहीं देती थी। अब वह बेचारी कभी कभी अकेले ही दोपहरी में बगीचे में चली जाती और झूला झूलती हुई रोती रहती, अपने भैया को याद करती। एक दिन वह तोता उसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था और वह अपनी बहन को पहचान लेता है और वह तोता भगवान की भगवत भक्ति के कारण उसे बोलने की शक्ति मिली हुई थी। तभी वह डाल पर बैठा हुआ कहता है, बाप ने मारा माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। यह आवाज़ सुनकर लड़की इधर उधर देखती है और कहती है, यह सब तो मेरे भाई के साथ हुआ था। वह तोता फिर से कहता है, बाप ने मारा माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। तब वह कहती है, भैया तुम कहाँ हो, कौन हो, भूत हो प्रेत हो, कौन हो? तब वह तोता कहता है, बहन मैं हूँ तेरा भाई। तब कहती है, लेकिन मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वह तोता उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसका तोते का जन्म हो गया है। यह देखकर लड़की बहुत खुश होती है। वह कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम भगवान ने किसी भी रूप में मेरे भाई को मुझे मेरे पास तो भेज दिया। अब वह तोता देखता है उसकी बहन बहुत कमज़ोर हो गई है, उसे खाने को नहीं देती है उसकी माँ, तो वह फल मीठे मीठे तोड़कर अपनी बहन को खिलाता है। अब बहन रोज़ बगीचे में आती तो रोज़ मीठे मीठे फल खाती, उसका भाई उसके लिए तोड़ता, लेकिन सौतेली माँ सोचती है, इस कलमुही को मैं खाने के लिए भी नहीं देती हूँ, फिर भी यह मोटी होती जा रही है। अब उसकी माँ उस पर नज़र रखती है कि ये कहाँ जाती है, तो वह देखती है बगीचे में जाती है। वह कहती है, माँ मैं कुछ नहीं खाती, मैं तो बस बगीचे में जाती हूँ। तो उसकी माँ उस पर पाबंदी लगाती है कि बगीचे में नहीं जाएगी। जब वह नदी पर कपड़े धोने जाती है तो उसका भाई तोता जो वहाँ पर भी आ जाता है। तोते को भला कौन रोक सकता है, घर के बाहर भी एक वृक्ष था, उसकी डाल पर बैठा रहता। बहन मौका देखकर अपने भाई से मिल लेती। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। बहन मंदिर जाती तो भाई से मिल लेती। अब दोनों बहन भाई बड़े खुश थे। सौतेली माँ सोचती
मैं इतना दुखी देती हूँ इसे, इतना कष्ट देती हूँ, लेकिन यह फिर भी खुश क्यों रहती है? क्योंकि उसे तो उस लड़की की खुशी हजम ही नहीं होती थी। वेल, तोता जो कहता है अपनी बहन से, बहन रक्षाबंधन आने वाला है, तो बहन बड़ी खुश होती है। हाँ भैया, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं तुम्हारे लिए राखी बांधूंगी। अब भैया सोचने लगा, मेरी बहन पर मेरे माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें सजा देने का समय है। यह सोचकर तोता बना भाई एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार के पास जाकर सामने की उसकी डाल पर, जो पेड़ था छोटा, उस पे बैठ जाता है। और जिस पेड़ के नीचे लोहार काम कर रहा था, उस लोहार ने से कहता है, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ी आया। तो वह कहता है, लोहार भाई ये तोता क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर वह कहता है तोता दोबारा से कि माँ ने मारा, मरवाया, बाप ने मारा, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ी आया। तब उसकी जो यह दुख भरी बात लोहार के दिल को छू जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, अरे तोता भाई, तुम तो बोल सकते हो, तुम क्यों इतने दुखी हो, क्यों इतनी हारी हुई बात कहते हो, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तब वह तोता उस लोहार को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि सौतेली माँ ने कैसे उसे मरवाया और उसका मांस बनाकर खाया। यह सुनकर उस लोहार को उस तोते पर बड़ी दया आई। वह लोहार कहता है, बताओ तोता भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तब वह तोता कहता है कि लोहार भाई, तुम मुझे जो ऐसी एक कटार बना कर दे दो, जिसके एक प्रहर से ही जो उन दोनों का काम तमाम हो जाए, ऐसी दो जिस पे भी वार करूं तो वह खाली ना जाए। तब एक लोहार जो उसके लिए ऐसी कटार बना देता है, और वह कटार तोता कहता है, इसे मेरे पंखों में छुपा दो, और लोहार उसके पंखों को छुपा देता है। अब जिस पेड़ पर वह तोता रहता था, उस पेड़ पर आकर बैठ जाता है। फिर सोचता है कि अब रक्षाबंधन के तो कुछ ही दिन रह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए क्या दूं, मेरी बहन तो रक्षाबंधन पर कुछ तो उपहार देता है भाई। तभी उसे ख्याल आता है, वह एक सुनार की दुकान पर जाता है और सुनार से के पास बैठकर कहता है, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ी आया। तब वह सुनार कहता, अरे भैया तू क्या कह रहा है, और देखो तोता बोल रहा है, उसे सबसे पहले तो यही अचंभा होता है, पर उसकी समझ में नहीं आता। वह कहता है, क्या कह रहा है तोता, दोबारा से बोल। तोता फिर दोबारा कहता है, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ी आया। तो यह सुनकर उस सुनार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उसमें भी जिज्ञासा होती है कि आखिर इस तोते के साथ ऐसा क्या हुआ। वह तोते से पूछता है, तोता मुझे सारी बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। तब तोता उसे भी अपनी पूरी कहानी सुनाता है। तो वह सुनार भी कहता है, तोता तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब तोता कहता है कि सुनार भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरी बहन ने बड़े दुख देखे हैं, बड़े कष्ट सह रही है, मैं अपनी बहन को कुछ गहने देना चाहता हूँ। तब वह सुनार कहता है कि बता तोता, तुझे कौन कौन से गहने चाहिए। तोता उन्हें जो जो गहने बताता है, सुनार वही गहने बनाकर उस तोते को दे देता है। अब तोता कहता है कि सुनार भाई, ये सारे गहने मेरे गले में डाल दो, और इतना कहकर सुनार वह सारे गहने तोता के गले में डाल देता है, और वहाँ से उड़कर तोता अपने पेड़ पर आ जाता है। जिस पेड़ की कोटड़ में वह रहता था, उसमें वह गहने धर देता है। अब तोता सोचता है कि गहने तो हो गए, अब मेरी बहन के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र भी होने चाहिए। अब वह एक जो बाजार में एक कपड़े वाले की दुकान पर जाता है, और उस दुकान के आगे उस पर बैठ जाता है काउंटर पर, और बोलता है, बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ी आया। तब वह कहता है, दुकानदार, अरे देखो तोता बोल रहा है, तोता क्या दुख है तुझे, बता। तोता पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन जब तोता उसे भी अपनी सारी बात बताता है, तो उसको भी तोता की कहानी सुनकर बड़ी दया आ जाती है, और वह कहता है कि बता तोता तुझे क्या चाहिए। तब वह कहता है कि मुझे अपनी बहन के लिए एक जोड़ी जो
चुनरी और जो घाघरा चाहिए, और वह जो अपनी बहन के लिए एक जोड़ी अच्छे से वस्त्र लेकर सुंदर से वहाँ से आ जाता है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला था। फिर वह एक मिठाई वाले की दुकान पर जाता है और हलवाई से भी जो कहता है और वहाँ से भी मिठाई लेकर आ जाता है। उसे पता था कि बहन आएगी, लेकिन उसके पास तो बेचारी के कुछ नहीं है। हलवाई भी उसकी पूरी कहानी सुनकर उसे मिठाई दे देता है। तोते ने रक्षाबंधन की पूरी तैयारी कर ली थी। अब उसकी बहन उसी पेड़ के पास आती है तो तोता बड़ा खुश होता है। तोता के लिए वो थाली सजाती है, उसमें देखती है मिठाई, कपड़े, गहने सब हैं। उसका भाई पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है तो वह उसके लिए टीका करती है और उसको आरती करती है और राखी बांधती है। तोता अपनी बहन को गहने और कपड़े देता है। यह देखकर उसकी बहन खुशी से फूली नहीं समाती और वह गहने पहन लेती है और कपड़े भी पहन लेती है। जब वह नए कपड़े पहनकर घर जाती है, क्योंकि उसकी माँ तो सौतेली माँ उसे कभी कोई कपड़े देती नहीं थी, फटे पुराने कपड़े थे जिन्हें वो पहनती थी, जगह जगह से फटे हुए थे। लेकिन आज तो वह घाघरा, चोली, चुनरी ओढ़कर और गहने पहनकर अपने घर आई। यह देखकर उसकी माँ तो जो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह कहाँ से इतना गहने और कपड़े लेकर आ गई। वह अपनी सौतेली बेटी को मारना शुरू कर देती है कि बता ये गहने और कपड़े कहाँ से लिए। तब वह लड़की अपनी बताती है कि माँ मैंने कहीं चोरी नहीं की है, ये तो मेरे भाई ने दिए हैं। लेकिन वह यह बात छिपा जाती है कि जो तोता है वही उसका सगा भाई है। वह कहती है माँ मैंने एक तोते को भाई बना लिया है, वही मुझे यह सब देता है। तब उस लड़की की सौतेली माँ कहती है अच्छा कहीं ऐसा भी होता है कि तोता गहने और कपड़े देने लगे। और वह लड़की को मारती है और उसके गहने कपड़े सब छीन लेती है और कहती है बता वो तोता कहाँ, मैं भी देखती हूँ उसे। और जब वह कहती है जंगल में है, तब वह तोता को मारने के लिए पहुँचती है कि एक भाई से तो छुटकारा मिला था अभी, अब ये दूसरा भाई कहाँ से पैदा हो गया। तब वह बहन रोते रोते कहती है हे भोलेनाथ मेरे भाई की रक्षा करना, एक बार तो मैं अपना भाई खो चुकी हूँ, दोबारा अपना भाई नहीं खोना चाहती। क्योंकि वह सावन सोमवार व्रत रखती थी, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती थी, तो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। लेकिन तोता देखता है कि हाथ में डंडा लिए हुए उसकी सौतेली माँ दूर से ही आती दिखाई दे जाती है। लेकिन वह तोता को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, भला तोता उसके काबू में कहाँ आता है। तोता इस डाल से उस डाल उसे सुबह से लेकर शाम तक थका देता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आता। तोता सोचने लगा अब यह जाकर अपना सारा गुस्सा मेरी बहन पर निकालेगी। सो यही हुआ, उसने घर आकर जो उसकी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि तोता घर के बाहर जो पेड़ था उसकी डाल पर बैठकर देख रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेरे माँ बाप के जो पाप कर्म पूरे हो गए हैं, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इन्हें सजा देने का समय आ गया है। जैसे ही वो उसकी बहन को मारते मारते घर से बाहर निकालते हैं, तभी तोता अपने पंखों में लगी कटार से अपने माँ बाप पर हमला कर देता है और एक ही बार में उनकी आंखें फोड़ देता है। वो चिल्लाने लगते हैं। अब तोता उन पर वार किए जा रहा था। अब वो दोनों जब तक मर नहीं गए तब तक उन दोनों पर वार करता है और अपनी बहन से कहता है बहन इनके पापों की सजा इन्हें मिल गई, लेकिन बहन अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो यहाँ की जो कड़वी यादें हैं वो हमें कभी सुख से रहने नहीं देंगे। और दोनों बहन भाई वह घर छोड़कर चल देते हैं। तो बहन कहती है भैया बस मुझे तो तेरा साथ चाहिए, तू जहाँ भी रहे मेरे साथ रहे, तेरे साथ मैं कहीं भी रह लूँगी। हे प्रभु मेरे भैया को मुझसे जुदा मत करना। दोनों बहन भाई चलते चलते जो एक शिव जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। तोता कहता है कि बहन इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। अब बहन शिव जी के मंदिर में रहने लगी थी। तोता भी वहीं पर पास में मंदिर के एक नदी बहती थी। तोता भी अपने पंखों में जल लाता, शिवलिंग पर जो गीले करके लाता उस जल को चढ़ाता, क्योंकि सावन का महीना था। बहन भी जो शिवलिंग पर जल देती
पूजा करती, मंदिर की साफ सफाई करती और वहीं रहती। जो श्रद्धालु आते, भक्तजन आते, जो प्रसाद वितरण करते, उसी में वो अपना पेट भर लेते और वहीं पर अपने जो भोले बाबा की सेवा करते और गुणगान करते, भजन कीर्तन करते। यह देखकर आसपास के लोग भी उस लड़की को बहुत मानने लगे कि देखो कितनी बड़ी भगतनी है। सब लोग उसकी बहुत आस्था थी भोले बाबा में, सब उसकी मदद करने लगे। अब धीरे धीरे जो लोग थे उसे खाने पीने का सामान दे जाते। भोले बाबा की कृपा हो रही थी और वो दोनों बहन भाई बड़े खुश थे। लोग तोते को भी देखने दूर दूर से आते कि देखो कैसा शिव भक्त तोता है, जो इंसान होकर पूजा नहीं करते लेकिन एक तोते की भक्ति देखो, भोले बाबा की कितनी पूजा पाठ करता है। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर बैठी हुई देख रही थी। तभी भोलेनाथ से कहती है, हे स्वामी, ये लड़की और यह तोता कितनी आपकी भक्ति करते हैं, आपको भी इनका दुख दूर करना चाहिए। तभी भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, संसार सागर है, इसमें जिसके कर्मों में जो लिखा वो तो भोगना ही होता है। तब माता पार्वती कहती है, नहीं प्रभु, वो इतनी आस्था, इतने सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करते हैं, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो फिर उनको कैसे कर्मों का फल मिलेगा? कौन तुम्हारी भक्ति करेगा? फिर कौन तुम पर विश्वास करेगा? सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस लड़की का दुख दूर करो। माता पार्वती जिद कर लेती हैं तो उनकी हट के आगे तो भगवान भोलेनाथ को झुकना ही पड़ता है। तब दोनों जो बूढ़े बाबा का भेष बनाकर भोले बाबा और बुढ़िया माई का भेष बनाकर माता पार्वती मंदिर में आते हैं और उस लड़की से कहते हैं, बेटी बड़ी भूख लगी है। और उन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं, जिन्हें देखकर बहुत से लोगों ने तो घरों के दरवाजे बंद कर दिए। तब वह लड़की उन्हें बड़े प्यार से बिठाती है, जो भी उसके पास खाने को था वह खिलाती है और कहती है, बाबा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मंदिर में रहो। और बड़े उनके पानी पिलाती है, अच्छे से सेवा करती है, पंखा झालती है, जिससे माता पार्वती और भोलेनाथ उसकी सेवा भावना देखकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी हम तो तेरी परीक्षा लेने आए थे जिसमें तू सफल हो गई, मांग तुझे क्या वर मांगना है। तब वह लड़की कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जो यह तोता मेरा भैया है ये मेरे पहले जैसे स्वरूप में आ जाए और मेरे भाई को कोई मुझसे जुदा ना कर पाए। भोले बाबा उन्हें वरदान देते हैं, उसका भाई तोता पहले जैसे रूप में आ जाता है और माता पार्वती और भोले बाबा वहाँ से जो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब दोनों बहन भाई बड़े खुश थे। बहन अपने भाई को पाकर बड़ी खुश थी। सावन सोमवार के व्रतों का फल उसे मिल चुका था। सावन में जो कोई भी यह कथा सुनता है उसके भाइयों की रक्षा, उनकी बहनों की रक्षा माता पार्वती और भोलेनाथ स्वयं करते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने उसके भाई की रक्षा की, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबके भाइयों की, सबके पुत्रों की और सबके पतियों की रक्षा करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।